हेलो फ्रेंड्स, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये हमारा परसेंटेज का अगला लेक्चर है, जिसमें ये एक नए टाइप के साथ हम देखेंगे। ये भी टाइप पूछा जाता है स्टूडेंट, चीनी के मूल्य में या चावल के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में, किसी भी खाद्य पदार्थ के मूल्य में या सेब के मूल्य में कुछ भी कह के उसी का एक टाइप है। कहता नहीं, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति चीनी की खपत को कितना कम कर दे कि उसका खर्चा ना बढ़े। जाहिर सी बात है, अगर महंगाई आएगी तो आप अपने खर्चे को कम करेंगे, अगर आप मंथली जितना पहले खर्चा करते थे अपना खर्चा मेंटेन रखना चाहते थे तो भाई थोड़ा कम खाएंगे, चाय कम पिएंगे, थोड़ा चाय में चीनी कम डालेंगे ना। तो वही बात है कि अगर चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो हम थोड़ा शक्कर कम डालेंगे चीनी में, चाय में, समझ रहे हैं ना। तो मीठा कम यूज करना है, वैसे भी मीठा कम यूज करना चाहिए। बढ़ने दीजिए चीनी का मूल्य, कोई बात नहीं। देखिए हमारा जो 1-1 वाला कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में 2 टॉफ़ी लेने गए और एक टॉफ़ी 2 रुपए की मिलती है। एक टॉफ़ी कितने की मिलती है? 2 रुपए की। तो एक टॉफ़ी 2 रुपए की मिलती है तो कुल कितना खर्चा होगा आपका? 4 रुपए होगा कि नहीं? टॉफ़ी लिए 2, एक टॉफ़ी 2 रुपए की, तो खर्चा हुआ 4। तो इससे एक हम फार्मूला बना सकते हैं कि ये खपत है। क्या है ये? मान लीजिए 2 टॉफ़ी आप लिए, कितनी टॉफ़ी? 2 टॉफ़ी, और एक टॉफ़ी 2 रुपए की, तो कुल कितना खर्चा होगा आपका? 4 रुपए। तो ये खपत है। क्या है? खपत है। मतलब टॉफ़ी की खपत कितनी हो रही है? 2 टॉफ़ी, और मूल्य कितना है टॉफ़ी का? 2 रुपया। कितना है? 2 रुपया। तो इन दोनों को गुणा कर दे रहे हैं तो आपका कुल खर्च निकल के आ जा रहा है, यानी खर्च। तो कह सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला बन सकता है ना, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। तो स्टूडेंट देखेंगे, हम मान लिए चीनी का मूल्य पहले 1 रुपया था। चीनी का मूल्य पहले कितना था? 1 रुपया था। अब और तो हम खर्चा कितना करते थे? 1 किलो या 1 किलो चीनी खाते थे। 1 रुपये में 1 किलो चीनी थी। पहले का ज़माना याद कर लो थोड़ा सा, जब दादा बाबा लोग रहते थे 1 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती थी, तो हमारा खर्चा कितना होता था? 1 रुपये होता था। अब क्या है? ये मेथड 1 है, तरीका नंबर 1। मेथड 1, 1 रुपये की 1 किलो चीनी मिलती थी तो खर्चा 1 रुपये होता था। अब चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया। वही जो हम परसेंटेज वृद्धि आपको 2D 3D में पढ़ा रहे थे, वही कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। जो हमारा शुरू से परसेंटेज का लेक्चर देख रहे होंगे उनको समझने में भी जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो 1% बढ़ा, 10% बढ़ा, मतलब 0.1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि? 0.1 की वृद्धि। तो ये अब 1.1 हो गया। अब वो क्या करे? 1 किलो ना खा के कुछ कम खाएगी। भाई जब वृद्धि हो गई मूल्य में तो 1 किलो ना खा के कुछ कम खाएगी। तो मान लिया वो कितना खाएगी? 1 - x, यानी कुछ कम कर दिया। अब कितना कम करेगा? ये जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि मूल्य बढ़ गया, वो कितना कम कर दे कि उसका खर्चा ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे, मतलब उतना ही, जितना पहले खर्चा था उतना अब भी रहे। ठीक है, तो 1 ही तो होगा। तो यहाँ से निकालेंगे 1 - x बराबर 1/1.1। तो हम निकाल सकते हैं 1 - x बराबर, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 10/11 हो जाएगा। इतना तो जानते होंगे आप लोग। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, एक दिन हम कैलकुलेशन की भी हमारी क्लास रहेगी। जिनको दशमलव प्रॉब्लम में, घटाने, ये करने में, गुणा करने में, भाग देने में, दशमलव को वर्गमूल निकालने में समस्या होती है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर हमारा रहेगा। तो 1 इसको इधर बुलाएंगे, -10/11 बराबर x। तो क्या हो जाएगा? 11 × 11 -10/11 बराबर x। तो क्या हो जाएगा? x बराबर आ गया 1/11। लेकिन हमें प्रतिशत कमी चाहिए। हमें 1/11 की कमी तो करेगा, लेकिन हमें प्रतिशत कमी चाहिए। तो क्या करेंगे? 1/11 में 100 का करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 100/11%। लेकिन क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, इसको हम करेंगे x बराबर 11 × 9 = 99, 9 सही 1/11%। इतने की कमी करना पड़ेगा। अगर चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया तो उसका खर्चा ना बढ़े,
तो 9 सही 1/11% अपने चीनी के खपत को कम कर दे, तब तो उसका खर्चा मेंटेन रहेगा पहले के जैसा। दूसरा तरीका क्या है? मेथड टू देखेंगे। मेथड 2, हम मान लिए पहले उसके चीनी पे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना होता था? 100 रुपये। कितना होता था? 100 रुपये खर्चा होता था। अब खर्चा बढ़ के हो गया 110। कितना हो गया? 110 हो गया। क्या हो गया? 110 हो गया। तो अब वो इसको पुराने खर्चे पे लाने के लिए इसमें कितना कमी करे? तो बताइए, इसको 110 से 100 में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? 10 घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 110 में से। अगुड़े 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा। फिर वही बात आ गई 100/11 वाली। तो 100/11 का मतलब पहले ही हम देख चुके हैं क्या होगा? 9 सही 1/11% आ गया ना। 2 तरीके हैं, मेथड 1 मेथड 2, और भी तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा तरीके जान के स्टूडेंट आप कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए कम से कम तरीके जानिए मैथ लगाने के, और एक ऐसा तरीका जानिए जो सॉलिड हो, जो लगभग बेसिक मेथड ऐसा होता है। देखिए, जो ट्रिक वगैरह रट के जाते हैं ना, एग्जाम में कुछ काम नहीं आती, वहाँ भूलते रहते हैं यार ये ट्रिक है और ये ट्रिक लगाएं कि आंसर आए कि ना आए। ट्रिक मतलब होता ही है धोखा, और ट्रिक से आप विश्वास मत मानिए, आप खुद ही फील किए होंगे। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो ट्रिक पे भरोसा भी नहीं रहता आपको कि पता चला आंसर सही है कि नहीं, और जो बेसिक मेथड होता है उससे तो आप रियलिटी में रहेंगे, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करिए स्टूडेंट, और मैथ की क्लास पसंद आए तो और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। और हम जैसा कि बताए हैं कि हमारी पूरी फ्री में मैथ की क्लास चलनी है, पूरा चैप्टर। जैसे ये परसेंटेज का भी 8वां लेक्चर है, तो अभी 2 लेक्चर और आएंगे, लगभग 2 लेक्चर 10 लेक्चर में हमारा परसेंटेज कंप्लीट होगा। चूँकि थोड़ा थोड़ा पढ़िए और मज़े लेके पढ़िए, और कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से रखिए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए। ये सारी नोट्स एक बार अच्छे से बना लिए आप तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन लगाइए, लगातार क्वेश्चन लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो मतलब क्या है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उसी टाइप में एक कमी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या हुआ? सेब के मूल्य में 10% कमी हो गई। अरे बाप रे, बहुत लोग खुश हो जाएंगे, अरे यार सेब सस्ता हो गया 1 किलो के बजाय कुछ और लेंगे, करेंगे कि नहीं? जब सेब सस्ता होगा, अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ सस्ता होता है तो लोग सोचें और खा लें थोड़ा सा ना। तो सेब सस्ता हो जाएगा तो कहेंगे जाओ आधा किलो के बजाय 1 किलो लेते आओ, बोलेंगे कि नहीं? जाइए सेब सस्ता हुआ है, 1 किलो ना आज 1.5 किलो लेके आइएगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? चलो तो हम भी लाते हैं सेब को। तो वही अपने पुराने फार्मूले से, किससे? मूल्य गुणे खपत से। किससे? मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च से। ये अपना यूनिक फार्मूला है और इसी से लगाएंगे। मान लिए पहले 1 रुपये का 1 किलो सेब मिलता था तो खर्चा 1 रुपये होता था। 1 रुपये का 1 किलो सेब मिलता था, खर्चा 1 रुपये होता था। अब क्या हुआ? सेब के मूल्य में 10% कमी हो गई, यानी मूल्य में 10% कमी मतलब 0.1 की कमी हो गई ना। तो 0.1 की कमी जब 1 में 0.1 घटाएंगे तो 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9। स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि अगर ये घटाना उटाना ना समझ में आया तो हमारी पिछली क्लास देखिए, बहुत घटवाए हैं। 0.1 कैसे घटता है, 0.2 कैसे, सब कुछ कराएं, पिछली क्लास देख लीजिएगा। जो हम 2D 3D का कॉन्सेप्ट करा रहे थे उसमें घटाना भी दिखाएं आपको थोड़ा सा। तो अब क्या करेगा वो? 1 किलो ना खा के कुछ प्लस कर देगा। क्या करेगा? कुछ प्लस कर लेगा, ऐड कर लेगा, सरप्लस यानी ज़्यादा कर लेगा। क्या करेगा? ज़्यादा खाएगा वो, लेकिन खर्चा उसका उतना ही रहेगा, 1 रुपया। अब भले ज़्यादा सेब खा रहा है लेकिन खर्चा उसका 1 ही रुपये रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/0.9। तो 1 + x बराबर, इसको लिख सकते हैं 10/9। तो क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या होगा? 10/9 - 1। x बराबर क्या हो जाएगा?
10 माइनस 9 बटा में 9, तो यहाँ से देखेंगे x बराबर 1/9। लेकिन हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए, प्रतिशत वृद्धि यानी कितना प्रतिशत सेब ज़्यादा खाया वो। तो देखेंगे x बराबर प्रतिशत वृद्धि के लिए 1/9 इंटू 100 कर देंगे, तो यानी आपको पता है 100/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न में जब बनाएंगे तो कितना आएगा 11/1/9%। 11/1/9% सेब वो ज़्यादा खाएगा, खींच खींच के खाएगा सेब, ताकत बनाएगा ना। तो ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़रूर। हमारा काम है पढ़ाना, शेयर करना काम किसका? आपका। तो देखिए मेथड 2 में देखिए, मान लिए वो पहले सेब पे उसका खर्चा कितना होता था, एक्सपेंडिचर 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। अब सेब का मूल्य घट गया 10%, तो अब कितना खर्चा होगा? 90 रुपये। लेकिन वो चाह रहा है नहीं यार, फिर उतना ही मूल्य हमारा लगे, 100 रुपये ही खर्चा हो, तो क्या करेगा? 90 को फिर 100 में ले जाने के लिए क्या करेगा? 10 बढ़ाएगा। 10 बढ़ाएगा ना, किसमें? 90 में। और परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो क्या करेंगे 0 से 0 कटेगा, यानी 100/9 का मतलब क्या होगा? 11/1/9%। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप है उसी का, मूल्य गुणे खपत वाले में का। चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने से ग्राहक को अब 160 में पहले से 4 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। या कभी क्वेश्चन बोल देता है कि मूल्य में वृद्धि हो जाने पे इतना किलोग्राम कम मिलता है। जब यहाँ मूल्य वृद्धि होगी तो जैसे मान लीजिए पहले आप 100 रुपये में 4 किलो चावल खरीदते थे, अगर चावल का दाम बढ़ गया तो आप 100 रुपये में जाहिर सी बात है 4 किलो से कम ही पाएंगे। एक ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया चावल के मूल्य में कमी हो जाने पर 100 रुपये में पहले मान लीजिए आप 4 किलो लेते थे, अगर मूल्य कम हो जाएगा तो आप 100 रुपये में 4 किलो से ज़्यादा 5 किलो या 4.5 किलो पा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो निकाल के देखेंगे। तो चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने पे एक ग्राहक को 160 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। चावल का कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तो हमें यही नहीं मालूम है 1 किलो चावल कितने का मिलता था। ये तो 160 में हम 160 रुपये लेके जाते थे मार्केट में, और कितना किलो चावल लाते थे ये नहीं पता है। तो चलो मान लिए पहले हम x रुपये किलो चावल खरीदते थे, 100 रुपये केजी चावल खरीदते थे। अब नया मूल्य चावल के मूल्य में कमी हो गई ना, तो x से यानी 20% कमी हुई। 20% कमी के लिए मतलब हम बताएं क्या करेंगे, 80/100 से गुणा करते हैं, यही तो करेंगे ना। इससे कटेगा 4, कैसे हो जाएगा 2 चौका 8 2 पंचे 10, यानी अब मूल्य हो गया 4x/5। यानी अब 1 किलो चावल कितने का मिलने लगा, 4x/5 रुपये का। पहले 1 किलो चावल मिलता था 1 रुपये का। तो अच्छा ज़रा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर ये ना होता, मान लीजिए चावल होता 160 रुपये आप मार्केट में लेके जाते, 160 रुपये आप मार्केट में लेके जाते और आप 8 किलो चावल खरीद के लाते, 8 किलो चावल खरीद के लाते, तो क्या करते बताइए, कितने रुपए का आता 8 किलो चावल? तो बताइए 8 से भाग देंगे यानी 20 रुपये किलो। कितना? 20 रुपये किलो। तो इसका मतलब एक चीज़ हम ये जान चुके हैं कि 160 रुपये हम मार्केट में लेके जाएंगे, जितना 1 किलो का रेट रहेगा 1 किलो के रेट से भाग देंगे। अगर इसको इधर लाइए 160/20 करिए, यानी 1 किलो के दाम का हम भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 8 किलो चावल मिल रहा है। अगर 20 रुपये किलो चावल होगा तो 20 का हम भाग दे देंगे, जितना हम पैसा पूरा लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना चावल मिला, 8 किलो। तो वही बात है कि हम मार्केट में 160 रुपये उठा के जाते थे पहले,
तो कितना किलो चावल मिलता था नहीं मालूम है ना, तो 1 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। 1 किलो दाम का भाग देंगे टोटल रुपीज़ में, पता चल जाएगा इतना किलो चावल पहले हमको मिलता था। अब 160 रुपये में कितना मिलने लगा, 4x/5 चावल मिलने लगा। इतना मिलने लगा कि नहीं। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है, 4 किलो। 4 किलो अधिक पा रहे हैं, इसका मतलब अंतर आ जा रहा है 4 किलो का। कितने का, 4 किलो का। जाहिर सी बात है, पहले समझ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये वाला इधर कर लीजिए, 160/4x। अब ज़्यादा चावल मिल रहा है ना, तो ये ज़्यादा चावल मिलेगा और पहले कम मिलता था, पहले कम मिलता था, इसलिए कम वाले के आगे माइनस। तो क्या करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुणे 160/4x और माइनस 160/x बराबर 4। अब क्या करेंगे, 160 ले लीजिए कॉमन, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। एलसीएम नीचे क्या होगा, 4x, क्या हो जाएगा 4x। यहाँ बचेगा 5 माइनस x से x कटेगा, 4 का होगा गुणा, तो यहाँ 1 ही तो बचेगा जब 160 कॉमन ले लिए, तो बराबर 4। तो 5 में से 4 जाएगा 160 और गुणे 1/4x बराबर 4। तो इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, x उधर चला जाएगा। तो इधर देखिए 40 बराबर ये x उधर चला जाएगा 4x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 धाम 40, x का मान आ जाएगा 10। यानी पहले 160 रुपये में कितना किलो चावल मिलता था, 10 किलो। 160 रुपये में 10 किलो चावल मिलता था। अब जो है इसमें कह रहा है चावल का कम हुआ मूल्य बताइए। अभी इसमें बोल दिया कम हुआ मूल्य या नया मूल्य, ये भी पूछ सकता है। तो कम हुआ मूल्य यही तो है, तो कम हुआ मूल्य या नया मूल्य क्या है आपका, 4x/5। तो 4 गुणे x की जगह रखेंगे आप 10/5, 5 दूना 10, 4 दूने 8, 8 रुपया। 8 रुपया किलो चावल मिलेगा, 8 रुपया केजी चावल अब हो गया। तो वैसे भी आप अपने आंसर को सेटिस्फाई कराना है, उत्तर की जांच करना है तो कर लीजिए। कैसे, मान लीजिए 160 रुपये का पहले 10 किलो चावल मिलता है, 10 रुपये रेट था पहले, कितना 10 रुपये रेट था, तो कितना मिलेगा चावल, 16 किलो। कितना, 16 किलो। अब यही चावल 8 के रेट से हो गया तो कितना मिलेगा, 20 किलो चावल। तो देखिए अब 4 किलो ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, उत्तर की जांच हो गई कि नहीं। तो नोट कर लीजिए, होता क्या, अगर इस क्वेश्चन में आप ट्रिक ढूंढने लगे, है ट्रिक इसकी, अभी बताएंगे उसकी ट्रिक, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रहे, ट्रिक लगाइए, अगर याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो ये बेसिक मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता जाते हैं, बढ़ा हुआ मूल्य घटा हुआ मूल्य, कभी कभी यक्स का आंसर आ जाता है, पता है यक्स का मान आ जाता है, वही आंसर दे देते हैं लड़के। आंसर क्या करते हैं, यक्स वहाँ 10 भी ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में 10 भी रहेगा, यानी जो मूल्य पुराना मूल्य आ जाता है वही आंसर दे देते हैं। लेकिन नहीं, ध्यान देना, बेसिक मेथड से आपको सब क्लियर रहेगा कि ये नया मूल्य है, घटा या बढ़ा के रहेगा, और ये पुराना मूल्य है। कभी कभी पूछ लेता है पुराना मूल्य, ट्रिक याद किए हैं कि ये ट्रिक लगा दो यार आंसर आ जाएगा, ट्रिक तो आपको फाइनल तक पहुंचा देगी, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन कर दे कि भले ऐसे दे देगा लेकिन कह देगा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। आप यहाँ तक 8 किलो तक तो पहुँच जाएंगे, 8 रुपये तक, लेकिन आंसर आपसे वो वाला मांगा रहेगा, पुराना वाला, तब भी 8 भी ऑप्शन में रहेगा, आप 8 ट्रिक कर देंगे, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो बेसिक मेथड जरूर ध्यान देना, खास तौर से इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे बेसिक मेथड बहुत ही अच्छे से यूज हो जाता है, और भले 1 मिनट या 1 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका आंसर तो सही आएगा, आपके 1 नंबर तो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट घटती बढ़ती है और आपका सिलेक्शन ना होता है या हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टूडेंट।
लाइक शेयर करिए। हमारा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ अगर नहीं जाने, देखिए मैथ आप जानिए, जब आप मैथ का कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तब आप ट्रिक एक नहीं दो बना सकते हैं। यही बीच बीच से काट के ट्रिक बना सकते हैं हम। ट्रिक कहाँ से बनी? अपने से ऊपर से उड़ के थोड़ी आई मैथ की, यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनी है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। इसी का मेथड 2 देखेंगे, यानी थोड़ा सा ट्रिकी मेथड। ट्रिकी क्या मेथड उसी बेसिक से ही बना है, ट्रिकी मेथड कुछ नहीं है हमारे में, ट्रिकी मेथड बहुत कम रहता है। हमारा जो मैथ है कॉन्सेप्ट मैथ है, ट्रिक मैथ नहीं है। फिर कह रहे हैं ट्रिक बहुत कम यूज करते हैं हम। आपको मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाने आए, ट्रिक पढ़ना हो तो बहुत बुकों में ट्रिक मिल जाएगी। तो देखिए मेथड 2 क्या है कि रेट क्या था, इसका रेट क्या था, यानी मूल्य क्या था 160। कितना था 160 रुपये आप मार्केट में लेके जाते थे, 160 रुपये आप मार्केट में लेके जाते थे। लेकिन अब नया मूल्य क्या हुआ 160, यानी कमी हो गई 20% की। 20% कमी होगी मतलब 80/100 हो गया। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, यानी 128 हो गया। कितना हो गया 128। तो कितने रुपए आप फायदे में आए, देखिए कितने रुपए फायदे में आए। तो 160 माइनस 128 यानी 32 रुपये आपको फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ 32 रुपये आपके पास बढ़ने लगे। भाई पहले मार्केट में जाते थे तो 160 रुपये का आप चावल जो भी लाते थे खरीद लाते थे, लेकिन अब मूल्य घट गया तो वही 160 रुपये आप लेके जाएंगे तो आपके पास 32 रुपये बच जा रहा है। उतना चीज़ खरीद लेंगे जितना पहले खरीदते थे चावल, लेकिन 32 रुपये फिर भी बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे 4 किलो अधिक, ये कह रहा है 4 किलो अधिक खरीद ले रहे हैं। आपके पास बच कितना रहा है 32। तो आपको पता है 4 की अधिकता पे 32 हो रहा है, 4 की अधिकता पे 32 रुपया हो रहा है। 4 किलो अधिकता पे 32 हो रहा है। 1 की अधिकता पे कितनी हो जाएगी 32/4 मतलब 8 रुपया। कितना 8 रुपया। नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है। क्या करेंगे आप जैसे पूरे मूल्य में घटा बढ़ा के जितना रहेगा जो आया रहेगा उसी से भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए आप 4 किलो अधिकता पे आपका 32 रुपये बच रहा है। 4 किलो अधिक चावल जब खरीद पा रहे हैं तो 32 रुपये आपका बच रहा है। तो जब 1 किलो अधिक खरीद पाएंगे तो 8 रुपया, यानी 1 किलो का रेट 8 रुपया, यही घटा हुआ मूल्य हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है चावल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, इसमें क्या हो रहा था कमी हो जा रही थी, इसमें वृद्धि हो जा रही है। तो अब 160 रुपये में पहले से 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाएगा। जाहिर सी बात है जब मूल्य बढ़ेगा किसी चीज़ का तो आप पैसा 160 ही रुपये लेके जाएंगे। पहले 160 लेके जाते थे, अभी 160 लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब चावल उतना नहीं मिलेगा जितना पहले खरीद पाते थे, दाम बढ़ गया ना। अब जैसे डीजल पेट्रोल दाम बढ़ गया, जान ही रहे हैं आप, किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। तो आप पहले 100 रुपये में कहाँ पहुँच जाते थे, अब 100 रुपये में आधे दूर पे ही गाड़ी रुक जाएगी। तो ध्यान देना चावल के मूल्य में वृद्धि हुई तो अब चावल कम खरीद पाएगा वो ना, उतने ही पैसे में। तो हमारा मेथड जो पुराना मेथड है यानी बेसिक मेथड वही रहेगा। क्या है कि माना पहले चावल कितने में था, माना चावल का मूल्य, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप समझ जाइएगा अपने से जब लगाएंगे। तो चावल का मूल्य 100 रुपया, कितना 100 रुपया, चावल का मूल्य 100 रुपया। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य, तो नया मूल्य आप देखेंगे तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, यानी x में 20% की वृद्धि। 20% वृद्धि मतलब 120/100 हो जाना, 120/100 हो जाना। तो 0 से 0 कटेगा, यानी 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 6x/5 कितना हो जाएगा 6x/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको देखना है कि 160 रुपया वो पहले लेके जाता था बेचारा, तो x किलो चावल खरीदता था x के रेट से तो इतना चावल खरीदता था टोटल, ठीक है। अब वो 160 लेके जाएगा तो किस रेट से चावल मिलेगा, 6x/5 के हिसाब से चावल मिलेगा। और
कितना कम खरीद पाएगा? 2 किलो। कितना? 2 किलो कम खरीद पाएगा। आप ये मत भूलना, आप कह रहे होगे सर ये वाला पिछली बार आपने इस साइड लिखा था, अब ये वाला इसे, तो जाहिर सी बात है पहले क्या था, जब मूल्य घट गया तो ये ज़्यादा था ना, ये चावल ज़्यादा खरीद पाता था, तो इसलिए इसके आगे माइनस नहीं लगाए थे। यहाँ देखो कम चावल खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब अब कम खरीद रहा है, तो कम जब घट गया तो ये मालिक मूल्य के पास माइनस लगाएंगे ही। पहले ज़्यादा खरीदता था, चूँकि अब कम खरीद पा रहा है, इसलिए ये वाला इधर आ गया। देखना डिफरेंस क्या है। तो फिर क्या करेंगे हम, 160 बटे में x माइनस ये 5 ऊपर चला जाएगा, 160 गुणे 5 बटे में 6x बराबर 2। तो क्या करेंगे, 160 लेंगे कामन और एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x। तो यहाँ बचेगा कितना, 6 से 6 कट जाएगा आपका, 6 हो जाएगा यहाँ, माइनस यहाँ 6x से 6x कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, 5। कितना बचेगा, 5 बराबर 2। तो अब देखेंगे 160 गुणे 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, बराबर 6 दूनी 12x। तो यहाँ पे देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 160 बटा में 12, तो कटेगा क्या, हाँ 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, x बराबर आ गया 40 बटे 3। इसको दशमलव में बना लेना चाहे मत बनाना, इसको दशमलव में बना लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 13 तियाँ 39, 13 दशमलव समथिंग आएगा। तो x बराबर 40 बटे 3 जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। अगर ऐसे फ्रैक्शन में आंसर रहा है तो फ्रैक्शन में बना लेना, नहीं देखना आपका उत्तर दशमलव में आ रहा है उसको भाग दे के दशमलव में बना लेना। ये पुराना मूल्य है, क्या आपका है, पुराना मूल्य 40 बटे 3 किलो, 40 बटे 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से था। अब नया मूल्य, क्या नया मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है आपका, 6x बटे में 5। तो 6x की जगह क्या रखेंगे, 40 बटे में 3 और एक 5 पहले से मौजूद था, तो काट पीट लेंगे, 5 अठे 40 और 3 दूनी 6, 2 अठे 16, यानी 16 रुपये हो गया। बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 16 रुपया। ये अगर दशमलव लेंगे तो 13 तियाँ 39, 13 दशमलव समथिंग 3 आएगा ना, 13.33 आएगा। तो ये पहले 13 रुपया कुछ पैसे में था, 3 पैसे में, अब 16 रुपये में हो गया। तो जाहिर सी बात है महंगा हो गया चावल, तो कम खरीद पाएगा कि नहीं। तो नोट कर लीजिए, ये बढ़े हुए मूल्य पे है, वो पुराने हुए मूल्य पे क्वेश्चन था। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। तो हम इसी का मेथड 2 बताएं। मेथड 2 वही वाला जो मान के लगाएंगे, नोट कर लीजिए। अब इसी का मेथड 2 देखेंगे। मेथड 2 देखिएगा, कितना रेट था, रेट कितना था, 160 रुपये। कितना, 160 रुपये। 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 120 बटे में 100, 0 से 0, 12 में 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 छंग 72, 12 कम 12 7 19, 192 रुपये हो गया। रेट कितना हो गया, 192। बढ़ा कितना रेट, यानी पैसा कितना बढ़ा, तो 192 से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। यानी अब 32 रुपये की कमी पड़ रही है आपके यहाँ। अब जो है मार्केट में मतलब बढ़ के रेट 192 हो गया, मतलब आप मार्केट 160 लेके जाते थे, जो चीज़ खरीद लेते थे, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 192 रुपये देने पड़ेंगे। कितने, 192 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो आपको देखना है 2 किलोग्राम अधिकता के लिए 32, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 32 बटे में 2 मतलब 16 रुपये प्रति केजी। नोट कर लीजिए, एक लाइन में आंसर है आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, थंबनेल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और यकीन मानिए मैथ का कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम बेहतरीन सिखाया जाएगा कि आप मैथ के क्या हो जाएंगे, सॉल्वर।